जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर फर्स्ट का वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। और जो इसका फॉर्मेट होगा वो पॉइंट में हम कवर करेंगे और हम क्विक करेंगे। 10 to 15 मिनट्स में पूरा चैप्टर को रिकैप कर लेंगे और वहीं पॉइंट करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर को हम 1-2 घंटा में रिवीजन में भी हम 1-2 घंटा ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन शॉट रिवीजन सोर्सेज ऑफ फूड, जो पहला चैप्टर है क्लास 6 ए बायो में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोर्सेज ऑफ फूड इन वन शॉट। फूड इज इसेंशियल for us because it helps our body to grow and gives us energy to work and play। फूड क्या है? इसेंशियल है हमारे लिए, हमें ग्रो और कोई भी काम करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपको कहीं पर चलने का मन नहीं करता है। अब जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप खाना का अमाउंट जो इतना खाते थे अब वह इतना कर दिए तो आप अनहेल्दी फील करते हैं। इसीलिए हमें हमारे फूड दो के लिए ज़रूरी है। पहला तो हमारे जीवन जीने के लिए और एक्टिविटीज़ को करने के लिए। जैसे आप स्कूल जाते हैं, खेलने जाते हैं, इधर उधर टहलते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से कर पाते हैं? फूड की वजह से। फूड की आप खाते हैं और डाइजेस्ट होता है। तो चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। द मटेरियल्स which are used to prepare food items are called ingredients। ingredients किसको कहते हैं? जो फूड आइटम्स को बनाने में क्या करे, यूज हो। जैसे दाल बनता है तो उसमें नमक यूज होता है। टर्मेरिक जिसको हल्दी कहते हैं वो पाउडर फॉर्म में यूज होता है। और चरपत्ता जो कुछ इस प्रकार होता है वो यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें यूज होता है। कई बार आप कहते हैं घर में कि मम्मी आज दाल में नमक कम है, फूड का जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं है। तो टेस्ट किसके वजह से अच्छा ना हुआ, वो कौन सा चीज़ है? वो है नमक। नमक की वजह से क्या हुआ, दाल का टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। तो ये क्या है, सारी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स है। तो अब हम थर्ड पॉइंट को देखने वाले हैं। द सोर्स ऑफ फूड टू अस आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो फूड का सोर्स है या तो ह्यूमन के लिए, हम लोगों के लिए, या तो प्लांट्स है या एनिमल्स है। इस दोनों में से कोई है, या प्लांट्स या एनिमल्स। ये दो चीज़ के अलावा आप कहीं से नहीं भोजन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप ज़मीन से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ज़मीन के द्वारा पौधा उगाकर कर सकते हैं, पर ये जो पीस ऑफ लैंड है इससे आप क्या नहीं कर सकते हैं, भोजन को जैसे निकाल नहीं सकते हैं। जादू से आप नहीं भोजन को ला सकते हैं। तो ये जो फूड का सोर्स है वो प्लांट है, एनिमल है। प्लांट से क्या हमें प्राप्त होता है, सीरियल्स, पल्सेज, चपाती, राइस। और एनिमल से क्या होता है, तो एनिमल से जैसे आप मिठाई, सबसे पसंदीदा भोजन होता होगा मिठाई, चीज़, पनीर जो कि पीसेस में रहता है। और कर्ड, मिल्क भी पीना चाहिए क्योंकि हेल्थ बढ़िया रहता है। तो अब हम फोर्थ पॉइंट देखने वाले हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल, शुगर, फ्रूट etc। देखिए यहाँ पर हम पीछे यहाँ पर प्लांट से क्या क्या प्राप्त होता है जो हम देखते हैं। तो क्या सीरियल्स, देखिए सीरियल्स कहीं पर भी आपको साइंस में मिले तो उसका मतलब क्या है, वह फूड जो किसके बेसिस पर यूज होता है, डेली बेसिस पर। जैसे आज है, कल है, तो ये डेली बेसिस पर यूज होता है। जैसे आज खाएं, कल खाएं, परसों खाएं। यानी राइस है, चपाती है, जो आप उसको डेली यूज करते हैं। वहीं सीरियल्स है। पल्सेस में भी बहुत प्रोटीन पाया जाता है। पल्सेस, ऑयल किससे प्राप्त करते हैं, मस्टर्ड यानी कि जो सरसों होता है, और सनफ्लावर
और सनफ्लावर से भी आप ऑयल प्राप्त करते हैं। शुगर आप कहाँ से प्राप्त करते हैं? शुगर आप प्राप्त करते हैं जैसे गन्ना के पेड़ से, वो प्रोसेसिंग होता है मशीन में, उससे आप क्या प्राप्त करते हैं? शुगर। फ्रूट्स, यहाँ पर लीची है, देखिए यहाँ पर इस कॉर्नर में यहाँ पर टमाटर है, ब्रिंजल है, सेब है, बहुत सारे यहाँ पर फल है। तो आपका देख के तो मुंह में मेरा पानी आ गया है, आपको भी आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे फ्रूट्स हैं। यहाँ पर लीची है, तो फ्रूट्स भी क्या है, प्लांट से ही प्राप्त होता है, ऐसा नहीं है कि फ्रूट से एनिमल से प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनिमल्स। प्लांट्स को देख लिए, अब हम एनिमल्स को देखते हैं। तो एनिमल्स से क्या हमें मिलता है? मिल्क। देखिए यहाँ पर ग्लास में है, आपको भी पीना चाहिए, नहीं तो दुबले पतले रह जाएंगे। और किसी स्ट्रॉन्ग जो पर्सन है उससे आप पतले रहेंगे, कोई मोटा है तो उससे क्या आपको पछाड़ देगा, तो इसलिए दूध पीते रहिएगा। एग्स चिकन मटन, ये सब हाई रिच प्रोटीन फूड होता है। एग्स, चिकन, मटन, ये क्या है? हाई रिच प्रोटीन फूड है। तो अब 6 देखते हैं। प्लांट पार्ट्स सच एज द रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड और ईटन एज फूड। देखिए ऐसा नहीं है कि प्लांट से ऑब्टेन्ड, जैसे ये प्लांट है तो इसमें क्या हुआ, एक जैसे पपाया हुआ तो पपाया को हम खाते हैं, उसके पार्ट्स को भी खाते हैं, पर वो कुछ ही के हम खाते हैं, पार्ट्स भी खाते हैं तो कुछ ही के। जैसे रूट्स की बात करें तो आप कैरोट का रूट खाते हैं, जो गाजर होता है, जो मूली होता है तो उसका आप रूट खाते हैं। स्टीम किसका खाते हैं? स्टीम वेरी इम्पोर्टेंट है। रूट, स्टीम, लीफ, फ्लावर, यदि ये सब में से क्वेश्चन किससे आता है? स्टीम से। किससे? स्टीम से आता है। तो स्टीम है जो किस से ऑब्टेन होता है, जैसे ओनियन है तो ये क्या है? स्टीम है। देखिए आप लोग समझते हैं कि जैसे ये पेड़ है एक, तो ये इसका डाली है तो ये स्टीम है, पर ये फिक्स नहीं है। जैसे ओनियन है तो ये भी स्टीम में आता है, पोटैटो है तो ये भी स्टीम में आता है, तो ये सारी चीज़ें स्टीम में आते हैं। लीफ में आता है जैसे पिंच, जो पालक होता है, पालक का पत्ता जो काफ़ी, उससे आँख की रोशनी बनी रहती है। फ्लावर, देखिए फ्लावर में आप यहाँ पर रोज़ का नहीं खाते हैं, ऐसा नहीं समझ लीजिए कि रोज़ का फ्लावर को भी हम खाने में यूज करते हैं। फ्लावर आप किसका यूज करते हैं? तो फ्लावर आप यूज करते हैं कॉलीफ्लावर, जो फूल गोभी होता है, या फूल गोभी होता है, और क्या और होता है ब्रोकली। तो ये ब्रोकली होता है ग्रीन कलर के, और ये होता है, ये वाइट कलर का होता है। ईटन एज फूड, इसको हम फूड की तरह खाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम 7th पॉइंट पर आ गए हैं। तो अब हम 7th पॉइंट को देखने वाले हैं। When seeds begin to germinate by developing white tiny roots, they are called sprouts। जैसे आप घर में चना होता है, उसको रात भर फूलने के लिए दे देते हैं वाटर में उसको भिगोने के लिए दे देते हैं। फिर उसको किसी कपड़ा, ये क्लॉथ है, और इसको इस पर रख के इसको आप बांध देते हैं, और फिर भी कल होकर देखते हैं तो क्या रहता है? जर्मिनेट हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि आप जो सूखा चना होता है उसको आप कांटा में बांध दीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसका अवस्था चेंज ही नहीं होगा। तो उससे क्या होता है, जैसे ये इससे एक उजला कलर का क्या होता है, जैसे ये चना है, जैसे ये ग्राम है, तो इससे क्या होता है? वाइट कलर का होता है, वाइट कलर का एक लंबा सा निकल जाता है, तो क्या होता है? टिन्नी रूट्स होता है। क्या होता है? टिन्नी रूट्स होता है।
दे आर कॉल्ड, उसी को स्प्राउट कहते हैं, उसी को स्प्राउट कहते हैं। चलिए 8th देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट्स एनिमल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। कितने प्रकार का होता है? 3, हर्बी, कार्नी, ओमनीवोरस। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस हम आगे देखने वाले हैं, तो इसको डिस्कस हम उतना नहीं करेंगे। सिर्फ इतना हम ध्यान रखते हैं फूड हैबिट्स पर कितने बेसिस में बांटा गया है? 3, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस और द एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स। ये क्या करते हैं? सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। जैसे ये देखिए मैडम जी को इधर दिखा रही है, हंस रही है और खा रही है पूरा टेस्टी टेस्टी फूड। तो ये क्या है? कार्निवोरस है, क्योंकि देखिए यहाँ पर साग सब्जी रखा हुआ है। तो हर्बीवोरस और द एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स, ये सिर्फ प्लांट खाती है। जैसे ह्यूमन में है तो ये क्या खा रही है? जैसे ह्यूमन में दोनों होता है, मांसाहारी और शाकाहारी दोनों में। जैसे काऊ है, जैसे काऊ होता है, जैसे काऊ है तो वो क्या है? वो ग्रास खाता है। ऐसा नहीं कि आप उसको दे दीजिएगा जाके क्या प्लांट का स्टीम है, उसको जो बड़ा बड़ा होता है उसको बार्क, तो वो नहीं खाएगा। तो प्लांट क्या है? हर्बीवोरस है। तो अब कार्निवोरस देखते हैं। कार्निवोरस और द एनिमल्स व्हिच ईट ओनली द फ्लेश ऑफ अदर एनिमल। ये क्या है? कार्निवोरस एनिमल्स है जो कि ओनली फ्लेश खाता है। जैसे आप देखे होंगे आपके जो दोस्त होते हैं स्कूल में, तो उसमें से एक दोस्त है जो क्या है? सिर्फ है ये दोस्त है, ए दोस्त। तो मान लीजिए 3 दोस्त है, तो ये क्या है? ये सिर्फ है मांस खाता है। तो ये क्या हुआ? कार्निवोरस। और ये है जो सिर्फ क्या खाता है? हरी साग सब्जियाँ। तो ये क्या हुआ? हर्बीवोरस। ये क्या हुआ? हर्बीवोरस। और जो थर्ड है वो क्या करता है? वो दोनों खाता है। तो जो हम दोनों खाता है वो किस में आता है? ओमनीवोरस में। तो ओमनीवोरस आर द एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। वो तो प्लांट्स भी खाता है और एनिमल्स भी खाता है। जैसे हम अपने बारे में बताएं तो हम क्या हैं? हर्बीवोरस, क्योंकि हम खाली हरी साग सब्जियाँ खाते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल दिए थे जो आपका दोस्त का, वो क्या है? ओमनीवोरस। तो उससे बच के रहेगा, लड़ाई वड़ाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो फ्लेश मांस खाता है, क्योंकि ये बोथ प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स दोनों को खाता है, तो ये ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अब देखते हैं 12th है। ईडिबल दैट व्हिच इज फिट टू ईटन। ईडिबल का मतलब होता है, ईडिबल का मतलब होता है खाने योग्य, खाने योग्य, खाने योग्य। जैसे ये बनाना देख रहे हैं यहाँ पर, तो बनाना का छिलका तो आप नहीं खाएंगे। जो आपका दिमाग यदि ठीक है तो आप छिलका नहीं खाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि ये नहीं खाया जाता है। तो ये क्या है? इसका जो फ्रूट है ये ईडिबल पार्ट है, और ये जो छिलका है ये क्या है? ये खाने योग्य नहीं है। तो हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, और हम कुछ अभी क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये हमारा 1 शॉट कंप्लीट हुआ है, 1 शॉट हमारा कंप्लीट हुआ। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो।